बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 दिसंबर 2022 का दिन है, जो हर मुहाजिर के लिए इंतहाई तकलीफ का दिन बनता है, क्योंकि 14 दिसंबर 1986 को जब कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी में रात की तारीकी में इस्टेब्लिशमेंट के जो पालतू एजेंट थे, दहशतगर्द थे, ड्रग माफिया से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने मुहाजिर बस्ती पर हमला किया और 6 घंटे तक मुहाजिरों का कत्लेआम करते रहे। यहां तक कि खवातीन जो प्रेग्नेंट थी, हामला थी, उनके पेटों में भी उन्होंने छुरे घोंपे और उनके जो बच्चे थे उनको पैदा होने से पहले कत्ल कर दिया। इतना जुल्म किया गया वहां पर। बच्चों का खून बहाया गया, घरों को आग लगाई गई, घर लूटे गए। इस तरह लूटे गए कि मस्जिदों में बाकायदा ऐलान किया गया कि ये मुहाजिर हैं, इनको मारना सवाब है, इनको कत्ल करो। और वो ऐलानात मस्जिद में हुए। उसकी पूरी वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि मुहाजिरों का खून बहाया गया था, इसीलिए किसी मीडिया पर उसका तस्करा आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में मुहाजिरों का खून बहाना शायद कानूनन जायज है। ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस कौम ने मुल्क बनाया उसका खून बहाना उस मुल्क के अंदर जायज करार दे दिया गया है। मुहाजिरों पर यह हमला कोई नया हमला नहीं था। इससे पहले फातिमा जिन्ना की हिमायत में जब मुहाजिर कराची में जुलूस निकाला करते थे, रैलियां निकाला करते थे, उनकी रैलियों पर भी हमले किए गए थे। और उस वक्त जो पाकिस्तान के सदर थे और जिनके वो एजेंट थे, वो आर्मी चीफ जनरल अय्यूब थे। और ये हमला, कस्बा अलीगढ़ कॉलोनी पर हमला आखिरी हमला भी नहीं था। इसके बाद साने 30 सितंबर हैदराबाद में मुहाजिरों का खून बहाया गया। पक्का किला हैदराबाद के अंदर मुहाजिरों का कत्लेआम किया गया। ये सब कत्लेआम सरकारी सरपरस्ती में हुआ और इसकी आज तक किसी भी एक साने की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उसकी तहकीकात नहीं हुई, कोई उसके ऊपर किसी मुजरिम को, एक मुजरिम को भी सजा नहीं हुई। यह तारीख हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को यह तारीख बताएं। हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएं कि पाकिस्तान बनाने वाली मुहाजिर कौम के ऊपर पाकिस्तान में क्या क्या जुल्म तोड़े जा रहे हैं। और बदकिस्मती से जो इन शहीदों का आज भी तस्करा कर रहे हैं, कायदे जनरल अल्ताफ हुसैन भाई, उनके ऊपर भी शब खून मारा गया। उनके ऊपर भी इसी तरह साजिश करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी एंड गेम को तोड़ा गया और गद्दार खड़े किए गए। आज अल्ताफ भाई के अलावा कोई भी मुहाजिर शहीदों का तस्करा करने को तैयार नहीं। लिहाजा मुहाजिरों को भी चाहिए कि अब वो गद्दारों के फरेब से बाहर निकले और उनका मुकम्मल बायकाट करें, और बल्कि उनके खिलाफ अब आवाज, एहतजाज सोशल मीडिया पर बुलंद करें, क्योंकि अब मुहाजिरों को आवाज उठानी होगी। अब मुहाजिरों को दोबारा अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में मुत्तहिद होना पड़ेगा। और गद्दार जो ये फरेब दे रहे हैं कि 18 दिसंबर को खवातीन का जलसा करेंगे, खवातीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बदबख्तों के ऊपर जूते मारे जाएं, जूते बरसाए जाएं। ये इसी काबिल है क्योंकि इन गद्दारों ने मुहाजिर तहरीक को नुकसान पहुंचाया, मुहाजिर कौम को नुकसान पहुंचाया और मुहाजिर शहीदों के लहू का सौदा किया। इन गद्दारों ने ना तो यौम शोदा के ऊपर शहीदों को याद किया और ना आज के दिन शहीदों को याद किया, और ना ये किसी मौके पर भी मुहाजिर शहीदों को याद करते। क्यों? क्योंकि शहीदों को याद करने का मकसद है कि जिन्होंने मुहाजिरों को शहीद किया उस इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करना है। और इस्टेब्लिशमेंट को ये चूंकि उनके ही पाले हुए एजेंट है, टोला है, लिहाजा ये कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन मुहाजिर शहीदों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और पूरी कौम से दुआ करते हैं कि खुदा के लिए मजीद मुहाजिर बस्तियों को ताराज होने से बचाने के लिए एक बार अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें, अपने अंदर कुव्वत पैदा करें और बुज़दिली को खत्म करें। जी अल्ताफ, जी मुहाजिर।